अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में बिटकॉइन कैश पंप कर रहा है, इम्यूटेबल एक्स डंप कर रहा है और टीआरबी टोकन की काफ़ी ज़्यादा हाइप है मार्केट में और बहुत ज़्यादा पंप किया उसने, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मार्केट की कुछ न्यूज़ हैं एसईसी के हवाले से हैं। एसईसी ने डिले कर दिया है बिटकॉइन ईटीएफ और कांग्रेस मेंस ने उसको लताड़ा है, साथ में उसको प्रेशराइज़ किया है कि आप बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव करो। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ बीटीसी का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। कल के दिन एक लंबी सी विक के साथ बिटकॉइन ने पंप किया और उसके बाद दोबारा से सडन उसी दिन जो है मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल को अचीव किया और दोबारा से क्रैश कर गई। इसकी वजह क्या बनी यहाँ पर? सबसे पहले तो हमारे पास कुछ न्यूज़ कल की ऐसी थी कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनती थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी उनको पहले मार्केट से आउट किया गया। यहाँ पर एक लंबी सी विक्स के ज़रिए जितने भी स्टॉप लॉसेस थे सबको यहाँ से एक्यूमुलेट किया, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ने ये सोचा कि यार अब मार्केट ऊपर जा रही है तो लॉन्ग की पोजीशन लेनी चाहिए, तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन उन्होंने ली। तो मार्केट में करने क्या किया, सडन मार्केट को क्रैश करके उनको मार्केट से आउट कर दिया। तो इस तरह कल के दिन मैनिपुलेशन हुई है। और मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि ये सेमीटेरिकल ट्रायंगल हमारा, यहाँ से अगर मार्केट को एक पंप मिलता है तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये ट्रायंगल वैलिड हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में हम इसके टारगेट को जो है चेक कर सकते हैं, डाउन साइड या अप साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम अब अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर डाउन साइड पर ऑलमोस्ट हमारा 22 से 23 हज़ार का एरिया है और अप साइड पर ऑलमोस्ट 30 हज़ार का एरिया है। तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर हमने नज़र रखनी है, उससे पहले जो है मार्केट इसी एरिया में ट्रेड कर सकती है। और फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगस्त के महीने से अब तक पूरा महीना ख़त्म होने वाला है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। और उसके अलावा अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम में भी कल के दिन इसी तरह की मैनिपुलेशन हुई है और इस ट्रेंड लाइन से अबव मार्केट गई है और उसके बाद अगेन मार्केट इससे नीचे ही ट्रेड हो रही है। और ये ट्रेंड लाइन कल के दिन मैंने ड्रा की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इथेरियम इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर इससे अप साइड पर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम अप साइड पर जा सकता है, अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो मज़ीद एक नया लोअर लो इथेरियम में बन सकता है। और बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश यहाँ पर जब हमारे पास सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ने काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया था, तो जो प्रूफ ऑफ वर्क प्रोजेक्ट थे हमारे पास, जैसे बिटकॉइन कैश था, बिटकॉइन था और उसके अलावा इथेरियम क्लासिक था, इन सारों को जो है अच्छा खासा पंप मिला था। तो यहाँ पर इसने भी अच्छा खासा पंप लगाया था बिटकॉइन कैश ने। तो यहाँ पर ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, मैं खुद अभी देख रहा था यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि यहाँ पर आकर मार्केट जो है पंप कर सकती है। तो अगेन यहाँ पर जो है मार्केट ने एक लंबी सी वीक लगाई थी और उसके बाद रिकवरी की और अगेन मार्केट अब एक हायर हाई बनाती हुई हमें नज़र आ रही है। और उसके अलावा अगर इसका पंप हम चेक करें तो ऑलमोस्ट 41% का पंप यहाँ पर हमें नज़र आया है बिटकॉइन कैश में। और दूसरा एक ये तरीका भी होता है कि आप यहाँ लोअर लो जोन से अपसाइड पर चेक करें, तो यहाँ पर अगर देखें तो एग्जैक्टली ये अपने गोल्डन रेशो से पंप हुआ है। तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अगर ये वाला इससे ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया है इसने, ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग एक हमें रेजिस्टेंस जोन के तौर पर फेस करना पड़ रहा था, इसको अपसाइड पर इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो एक लोअर हाई के बाद यहाँ ये रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद अगेन ये वाला टारगेट हमारा रह सकता है $258 का। तो इसको आप क्लोजली वॉच करें, अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, इम्यूटेबल एक्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दिया था कि इस जगह पर आप इम्यूटेबल एक्स को बाय कर सकते हैं और ये इसका लोअर पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रीवियस हिस्ट्री में डेली के टाइम फ्रेम में ये इसका बिल्कुल ही लोअर जोन था। और अगर फिबोनाची टूल के ज़रिए हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये अपने डेंजर जोन में आ रहा है, यानी ये डेंजर जोन है इसका, यहाँ से इसको लाजमी पंप करना चाहिए। तो इससे नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इस पर फिर आप वेट करें, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई के बाद एक हायर लो के बाद एक नया हायर हाई बन सकता है और ये 200 के मूविंग एवरेज जो है वो रिटेस्ट हो सकती है। अच्छा, लास्ट में बात करते हैं यहाँ टीआरबी टोकन की। टीआरबी टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो 4-5 वीक से इसने पंप लिया है और इसकी कैलकुलेशन करें अगर हम कितना पंप लिया है तो 600% का ऑलमोस्ट इसने पंप लिया है। इस पंप की क्या वजह होती है मैं पहले भी आपको एक बार शेयर कर चुका हूँ, अब अगेन आपको थोड़ा सा जो है मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो वो 100 मिलियन से भी कम है, हालांकि इसमें अच्छा खासा पंप आ चुका है। अगर इसका पंप से पहले वाली मार्केट कैप होगा 50 मिलियन या 60 मिलियन डॉलर, और इसकी अगर आप सप्लाई देखें तो सप्लाई इसकी है 1.7 मिलियन, यानी इतनी थोड़ी सी सप्लाई के साथ इतना कम मार्केट कैप। तो ये जो है सबसे इजी टारगेट होता है वेल्स का, वो जो है इसमें अपना पैसा ऐड करते हैं और पैसा ऐड करने के बाद सडन इसको पंप करते हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फोमो में आ जाता है
यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर बिलफर्ज एक मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी जब ये अच्छा खासा पंप कर रहा है तो मैं इसे पहला मेरा शॉर्ट जोन ये होगा कि यार यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर और ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ पर एक और नया रिटेल ट्रेडर आता है, वो यहाँ पर इसको शॉर्ट करता है कि यार अब तो लाजमी यहाँ पर जो है ये नीचे जाएगा, वो शॉर्ट्स की पोजीशन लेता है। फिर उसके अलावा नया रिटेल ट्रेडर आता है, वो यहाँ पर इसकी शॉर्ट्स की पोजीशन लेता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आते हैं वो सब यहाँ पर शॉर्ट्स की पोजीशंस लेते जाते हैं और वेज उनको जो है लिक्विडेट करता जाता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब के सब अपना अकाउंट वॉश करवाने के बाद फिर जो है मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो कई बार जब ऐसा पंप हमें नज़र आता है तो हम सोचते हैं कि यार काश हम इसमें एंट्री ले सकते, लेकिन मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप इससे बचने की दुआ किया करें कि इस मैनिपुलेशन में आप हिस्सा ना हो और इस मैनिपुलेशन का शिकार ना बने और ऐसे कॉइन से दूर रहें जो रातों रात आपको 5x या 2x दें, क्योंकि ऐसे टोकन जो हैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं जो आपका अकाउंट वॉश कर सकते हैं सडन। अच्छा, यहाँ पर कॉइन एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किए हैं गोल्ड का, SPX का और बिटकॉइन का। इसका कहना है कि ये एक वीकली ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये सारे के सारे बैरिश नज़र आ रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहे हैं, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को और इस मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करेंगे तो एक शॉर्ट टर्म बेयर मार्केट हमारे पास स्टार्ट हो सकती है। तो आपने इस चीज़ से लाजमी अवेयर रहना है। अच्छा, यहाँ पर SEC के हवाले से कल की न्यूज़ है कि उसने जो है ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया है कैथी वुड RK इन्वेस्ट का बिटकॉइन ETF प्रपोजल, और इस वजह से अब जो है लोगों की उम्मीदें 2024 पर लगी हुई हैं कि 2024 से पहले बिटकॉइन ETF अप्रूव नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर डेडलाइन की बात करें तो सेकेंड डेडलाइन मिड अक्टूबर में है, जो कि 17 से लेकर 19 तारीख तक रह सकती है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है डिले होगा बिटकॉइन ETF। और थर्ड डेडलाइन हमारे पास है ऑलमोस्ट जो है 2024 के पहले महीने में 11 तारीख से लेकर आगे 19 और 17 तारीख तक। उसके अलावा जो फाइनल डेडलाइन है हमारे पास, वो फाइनल डेडलाइन यहाँ पर 2024 के तीसरे महीने में है और उसमें हमारे पास बिटकॉइन की हाल्विंग भी होने वाली है और साथ में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी हमारे पास अगर कट्स की सूरत में निकलता है या फिर ऐसी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो उसका मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और मार्केट हमारे पास फिर बुलिश रह सकती है और बुल मार्केट का स्टार्ट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2024 का जो Q1 है वो मुझे कुछ ख़ास पॉजिटिव लग नहीं रहा, तो इस सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। और उसके अलावा लास्ट में न्यूज़ है बाइनांस के हवाले से। बाइनांस ने जो है रशिया में अपना सारा सेटअप बंद कर दिया है। इसका भी मार्केट में कल वोलेटिलिटी पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा। अब इसमें मेन वजह ये हो सकती है कि रशिया और अमेरिका और US की जो है मतलब आपस में बनती नहीं है कुछ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कई किस्म के रूल्स और रेगुलेशन ये करते रहते हैं, तो बाइनांस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा सकता था। अब ये पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि बाइनांस ने रशिया से मुकम्मल आउट होने का प्रोग्राम इसलिए बनाया ताकि US में उसके ऊपर प्रेशर कम हो सके। तो अगर US में बाइनांस के ऊपर प्रेशर कम होता है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक सुख का सांस होगा और ख़ुद बाइनांस के लिए भी सर्विस प्रोवाइडिंग जो है आसान हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।